बच्चों, आज हम कक्षा 1 के लिए विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 4 मात्राएं ये पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ में मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कैसे हो बच्चों? आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 4 मात्राएं। देखिए, पढ़िए और समझिए। फल। बेटा, अगर हम लोगों ने फल पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? फूल। ऐसे ही है हाथ। और अगर हमने हाथ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? है ई, हाथी। ऐसे ही ले ताल और ले ताला। पैर पर और पै पर आई की मात्रा रे, पैर। देखा बच्चों, मात्राएं लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द भी बदल जाते हैं और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। आपने देखा कि व्यंजनों के साथ कुछ रंगीन चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के लगने से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं हैं। देखा बच्चों आपने, ये चिन्ह ही क्या हैं? मात्राएं हैं। ये चिन्ह ही हमारे मात्राएं हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं। देखो, सभी स्वरों के 2 रूप होते हैं। आइए जानते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर हैं। इन स्वरों की अपनी स्वयं की मात्रा होती है। इन पर किसी और की मात्रा नहीं होती। व्यंजन के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वर। देखो बच्चों, ये मात्राओं के चिन्ह हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ खाली डंडा लगा है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आइए अब मात्राएं लिखने का अभ्यास करते हैं। ए कोई मात्रा नहीं होती। ए की मैंने बताया आपको कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ का डंडा होता है। आ की मात्रा होती है ये डंडा। ये आप यहाँ लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे मैं आ, ले आ, माला, के आ, ने कान, गे आ, जैरे, गाजर। देखा बच्चों आपने कि ये हमारे मात्राएं हैं और हम मात्राओं को किस प्रकार लिख सकते हैं और उनसे कैसे शब्द बनते हैं। अब बच्चों आगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है। ये अक्षर के पहले लगाई जाती है। किसी भी अक्षर के पहले लगाई जाती है। जैसे कै पर छोटी ई की मात्रा की, त, आ, बे, किताब। कै पर छोटी ई की मात्रा की, ले पर आ की मात्रा ला, किला। चै पर छोटी ई की मात्रा ची, डे पर छोटी ई की मात्रा डी, ये आ, चिड़िया। अब बड़ी ई की मात्रा ई, ये अक्षर के बाद में लगाई जाती है। बच्चों, बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगाई जाती है। जैसे मैं, छ, ले पर बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। ले, डे, कै पर बड़ी ई की मात्रा की, लड़की। बै, रै पर बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। अब छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आगे को घुंडी बनाकर लगाई जाती है। जैसे गे पर छोटे ऊ की मात्रा गु, डे पर छोटी ई की मात्रा डी, ये पर आ की मात्रा या, गुड़िया। कै, छ पर छोटे ऊ की मात्रा छू, आ, कछुआ। गे पर छोटे ऊ की मात्रा गु, ले आ, बे, गुलाब। बड़े ऊ की मात्रा, अब नंबर आया बड़े ऊ की मात्रा का। ये बड़े ऊ की मात्रा घुंडी बनाकर पीछे को लगती है बच्चों।
इसको घुंडी बनाकर घुमाया जाता है। जैसे यहाँ घुमाया है, ऊपर वाली आगे को घुमाई गई है, ये पीछे को घुमाई जाती है। तो इसकी मात्रा कैसे लगती है? फै पर बड़े ऊ की मात्रा फूल, लै फूल, जै पर बड़े ऊ की मात्रा जू, तै आ जूता, चै पर बड़े ऊ की मात्रा चू, है आ चूहा। अब बच्चों देखो, रै वर्ण में ऊ तथा ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? रै के बीच में लगाई जाती है। ये मात्रा रै के बीच में लगाई जाती है। जैसे रै ऊ ई रुई, ये छोटे ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को घुंडी बनाकर लगाया जाता है। जैसे ए मैं रै ऊद अमरूद। रै वर्ण में ऊ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है, रै के बीच में लगाई जाती है। अब री की मात्रा, र से ऋषि की मात्रा। गै, ये ऋषि की मात्रा नीचे घुंडी बनाकर लगाई जाती है। जैसे आधा अनार बनाते हैं, ऐसे नीचे अक्षर के नीचे क के, ख के, ग के नीचे ऐसे घुंडी बनाकर इसे लगाया जाता है। जैसे गै, गै में रै की मात्रा है, ग्रह, कै री, स कै कृषक, वै रै श वृक्ष वृक्ष। अब ए की मात्रा, स ए। बच्चों ये मात्रा अक्षर के ऊपर एक घुंडी बनाकर लगाई जाती है। जैसे स ए बै सेब, श ए रै शेर, र ए लै रेल। अब बच्चों आई की मात्रा, आई की मात्रा दो घुंडी बनाकर अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे पै पर आई की मात्रा, से आ पैसा, बै पर आई की मात्रा, लै बैल, पै पर आई की मात्रा, आई यानी ए आई, पैर, पै पर आई की मात्रा, रै पैर। अब बच्चों देखो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को अक्षर के बाद एक डंडा और उसके ऊपर घुंडी बनाकर मात्रा को लगाया जाता है। जैसे मैं पर ओ की मात्रा, रै मोर, तै पर ओ की मात्रा तो, तै आ तोता, घै पर ओ की मात्रा घो, डै पर आ की मात्रा डा घोड़ा। औ की मात्रा, औ से औरत की मात्रा। कै, ये अक्षर के पीछे एक डंडा और दो मात्राएं लगाई जाती हैं। कै पर औ की मात्रा, व आ कौवा, ख पर छोटी ई की मात्रा खी, लै पर औ की मात्रा लो, न आ खिलौना, न पर औ की मात्रा, कै आ नौका। तो बच्चों ये इस तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं। हमने सीखा स्वरों को दो तरह से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजन के साथ मिलाकर। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। चूँकि ए स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ है, अतः ए स्वर के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। दिए गए, आइए अभ्यास करें। दिए गए स्वरों के मात्रा चिन्ह। आ की मात्रा कैसी होती है? डंडा लगाकर। ई, छोटी ई की मात्रा मैंने बताया था आपको, ये अक्षर से पहले लगाई जाती है। अब छोटा ऊ की मात्रा आगे को घुंडी बनाकर लगा दी जाती है। ए की मात्रा ऊपर से एक घुंडी बनाकर लगाई जाती है। ओ की मात्रा एक डंडा और ऊपर घुंडी बनाकर मात्रा लगाई जाती है। र से ऋषि की मात्रा ये अक्षर के नीचे आधा आ के अनुसार बनाई जाती है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ तो आ रही होंगी मात्राएं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस स्वर की मात्रा लगी है? निम्नलिखित में किस स्वर की मात्रा लगी है उसे उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे मैं आ माँ, इसमें माँ में किसकी मात्रा लगी है? आ की। ख में मैं ओ मो, यानी यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है। पै ए, यहाँ ए से एडी की मात्रा लगी है। क्रय में र से ऋषि की मात्रा लगी है। रू, छोटे ऊ की मात्रा लगी है र में।
और रू, बड़े ऊ की मात्रा लगी है। कै औ, कौ, यानी यहाँ औ से औरत की मात्रा लगी है। पी, यहाँ छोटी ई की मात्रा है। सी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। नै, यहाँ ऐसे ऐनक की मात्रा है। अब बच्चों सही मात्रा चिन्ह चुनकर खाली स्थान में लिखिए। देखिए यहाँ 2 मात्राएं दी गई हैं, तो यहाँ इसलिए 2 मात्राएं दी गई हैं कि आपको पहचान है या नहीं, ये खाली स्थान आप कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ छोटी ई नहीं बड़ी ई की मात्रा आएगी तो मछली बन जाएगा। ख में छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो गुलाब बन जाएगा। अब यहाँ मेज लिखी है तो यहाँ पर ए से ऐनक की मात्रा आएगी, ए से ऐनक की मात्रा नहीं आएगी, ए से एडी की मात्रा आएगी, इसलिए ये मेज बन जाएगा। अब यहाँ पै ओ भी लिखा है और पै औ भी, यानी यहाँ ओ और औ दोनों की मात्राएं दी हैं, लेकिन पै औ ध आ पौधा, पौधा होता है, पौधा नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो चित्र देखकर दिए गए व्यंजन वर्णों में उचित मात्राएं लगाई। कै पर छोटी ई की मात्रा की, सै पर आ की मात्रा न, किसान। न पर आ की मात्रा ना, रै अनार। रै पर बड़े ऊ की मात्रा दै, अमरूद। पै पर बड़ी ई की मात्रा तै आ, पपीता। कै पर ए की मात्रा लै आ, केला। भै पर आ की मात्रा लै ऊ, भालू। बच्चों ये देखो, आपने ये देखा जहाँ मात्राएं नहीं थी हमने वहाँ मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा कर दिया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। जिन चित्रों के नाम में कोई मात्रा चिन्ह नहीं आता है ना, जिन चित्रों के नाम में कोई मात्रा चिन्ह नहीं आता उनमें रंग भरिए। अब आपको जैसे कै मै लै कमल, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं आता है तो इसमें आपको रंग भरना है। बै तै ख बत्तख, बत्तख में भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं आता तो आपको बत्तख में भी रंग भरना है। ये काम बच्चों आपको स्वयं करना है, इस पाठ को पढ़ना है अच्छे से, ये मात्राएं समझनी है और इन्हें याद रखना है। और बच्चों देखिए, पता करके देखिए, ऐसे 5 फलों के नाम पता करके लिखिए जिनका आरंभ किसी स्वतंत्र स्वर से होता है, जैसे आम, अमरूद। इस तरह के 5 फलों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है बच्चों, ये काम आप स्वयं करेंगे और ये आपको कॉपी में भी करना है, ये अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों। आज हम कक्षा 1 के लिए विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 4 मात्राएं ये पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ में मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे।